2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। हनुमान बेनीवाल ने वादा किया था कि वो इस मांग को दिल्ली तक ले जाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे। ऐसे में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने इस बात को दोहराया है और कहा है कि अब वो दिल्ली में रहकर इस मांग को उठाएंगे। इसी बीच मंगलवार को इस मामले में फिर हाईकोर्ट में सुनवाई भी है और यह सुनवाई खास होने वाली है क्योंकि अब कैमरा ट्रायल चल रहा है और सुनवाई भी अंतिम चरण में है। सभी को कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में आगे होता क्या। आरपीएससी ने एईएन भर्ती 2024 परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को एक अंतिम मौका दिया है। आयोग ने उन सभी उम्मीदवारों के लिए करेक्शन और आवेदन विड्रॉ की प्रक्रिया 22 जुलाई से फिर शुरू हो रही, जो आवेदन करते समय कोई गलती कर बैठे थे या बिना योग्यता आवेदन कर दिया था। यह सुविधा 28 जुलाई 2025 तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी इस अवधि में अपने आवेदन फॉर्म में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो और जेंडर को छोड़कर अन्य जानकारियों में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 500 रुपए का शुल्क ई-मित्र या फिर ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना होगा। करेक्शन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से सुधार मान्य नहीं होगा। परीक्षा 28 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी समय रहते फॉर्म की जांच कर ले और आवश्यक सुधार कर ले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई पशु परिचर भर्ती में नियुक्ति पर लगा स्टे हटाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। सोमवार को राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बैनर तले पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों ने राज्य के संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया में आ रही न्यायिक बाधा को दूर करने और कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की मांग की गई है। यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि 6433 पदों पर आयोजित हुई पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर स्थिति असमंजस में है। उन्होंने कहा कि आज मंत्री जोगाराम पटेल से वार्ता कर अनुरोध किया गया है कि 22 जुलाई को न्यायालय में होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से पक्ष को मजबूती से रखा जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने अभ्यर्थियों की इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन भी किया जाए। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल 1 यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष करने की गलती मान ली है और अब इसे संशोधित करते हुए फिर से 18 वर्ष कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के विरोध और दबाव के चलते बोर्ड ने यह बदलाव कर दिया है। संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार अब लेवल 1 के लिए आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष तक रहेगी और आयु सीमा की गणना की कट ऑफ तिथि को 1 जनवरी 2027 से बदलकर 1 जनवरी 2026 कर दिया गया है। हालांकि उम्मीदवार अभी भी 7759 पदों की संख्या में कटौती को लेकर नाराज है। पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम 25 से 30 हजार पदों पर तो भर्ती होनी ही चाहिए। राजस्थान स्टेट ओपन एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार एक ऐसे छात्र को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई जिसे परीक्षा के लिए फॉर्म ही नहीं भरा था। छात्र माधव बंसल ने अगस्त 2024 में गणित विषय में फेल होने के बाद एक पूरक परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा नहीं दी। इसके बावजूद उसे 21 अप्रैल 2025 को हुई मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी। चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग के सचिव ने 17 अप्रैल को डीओआईटी को पत्र भेजकर छात्र का स्ट्रीम परिवर्तन करवाया, जबकि फॉर्म भरा ही नहीं गया था और छात्र का नाम परीक्षा सूची में भी नहीं था। परीक्षा केंद्र पर रोके जाने के बावजूद सचिव के विशेष आदेश पर उसे परीक्षा में बैठा दिया गया। ये मामला न केवल नियमों की अनदेखी को उजागर करता है बल्कि पहले से चल रहे फर्जी मार्कशीट घोटाले को और भी हवा दे रहा है। विभाग में 50 से अधिक फर्जी मार्कशीट जारी करने की जांच भी उन्हीं अधिकारियों से करवाई जा रही है जो शक के घेरे में है। अब इस पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।